मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी नहीं लगता वो इस देश की हैं। कैसे वो ये पद्मश्री उनको मिला है? ये तो फिर ये कैसा देश है जो इंडिया के बारे में, अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है, उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे मतलब बताएं तो आप उन्होंने क्या? बोला 2014 में हमें आज़ादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में, ये बताइए। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है? भाई आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आज़ादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है? मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। हाँ। और हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था। हाँ। और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। देखिए शोहरत लेनी है ना, हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो। अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए अपना ऐसा बनाओ। अभी एमएसपी गारंटी बाकी है। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है पता है आपको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी अगर जो मिलने लग जाएगा तो किसानों को क्या फायदा होगा? एमएसपी से होगा कि कोई एक किसान को अपनी अच्छी फसल की जो रेट मिलेगी। हाँ। हालांकि एमएसपी भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। कैसे? इसमें ना नुकसान है ना फायदा है। कैसे बताएं बीच आप? में खड़ा है। नहीं तो जब नफा नुकसान नहीं है तो फिर आप एमएसपी पे की मांग क्यों कर नहीं, रहे हैं? ना नुकसान है ना फायदा है। किसान ऐसा है कि किसान अपना घर चला सकता है। अच्छा मतलब ये मिडिल पाथ की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी पहले आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, एकदम से उनको कैसा ऐसा सपना आया कि वो उन्होंने जो है रिपील करने की बात कह दी? देखिए आज तक का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी किसान से लड़ता है उसकी हमेशा हार हुई है और किसान की हमेशा जीत हुई है। नहीं तो आज फिर से एक इतिहास बन गया। जीतोगे तो खुशियाँ मनाओ, लाडो बांटो, घर जाओ, लड्डू बांटिए, घर जाइए। अब आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप अपनी पढ़ाई करिए, आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही मैं होगी। मैं तो पढ़ाई करता हूँ। कितने साल जब के हैं? मेरी छुट्टी होगी, कितने जब साल? मेरी छुट्टी होती है, एक सेकंड रुक हाँ जी। जाइए। जब मेरी छुट्टी होती है स्कूल की, तब मैं आता हूँ इधर। हाँ। मतलब पढ़ाई भी साथ चल रही है बिल्कुल। और किसानों का जो आंदोलन है उसकी आवाज भी आप बन रहे हैं। आप ये पूछ रहे थे कि आप पूछ रहे थे हाँ। कि किसान घर क्यों नहीं जा रहा। हाँ। घर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि एमएसपी बाकी है। अभी एमएसपी हमें मिलेगी जब जाएंगे। हमारी 2 मांगे थी, क्या क्या? एमएसपी और काले कानून वापस हो। अंगद यदि मैं आपसे पूछूं, रफली पूछूं तो जो 3 कानून थे उन आपको पता है वो 3 कानून क्या थे? बिल्कुल पता है। बताएं। ठीक है बता देता हूँ, पर बीच में कोई भी प्रश्न मत करना। नहीं कोई नहीं करेगा, आप बताएं। ऐसा है ना, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ अंगद, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना, जो भक्त लोग हैं, मोदी भक्त हैं, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अंगद को वो चीजें पता है कि नहीं पता है? मैंने बहुत इंटरव्यू में बताया, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं तब तक मैं बताता रहूंगा। हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। जो सबसे पहला कानून है वो मंडी को लेकर है। ठीक है। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर। इसमें कहा गया है कि आप अपनी फसल जो है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है। पर जो 50% किसान है वो 1 से 4 बीघा तक का खेत है उसके पास। ठीक है। उसमें कितनी फसल उगेगी? हाँ। थोड़ी फसल उगेगी। हाँ। और वो कहाँ दूर जाके बेचेगा? टोल टैक्स का खर्चा, पेट्रोल डीजल का खर्चा, इतना उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। इसलिए पहला कानून गलत है। इसलिए हमें चाहिए कि पास की मंडी मजबूत करी जाए और एमएसपी गारंटी हो, जिससे किसान अपनी जो फसल है अच्छी रेट पे अच्छी दाम में बेचे। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें देखिए जब अपनी किसान जब फसल उगाएगा तो उसको कई लोग खरीद लेंगे। हाँ। ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास है, ना हमारे पास गोदाम है। किन के पास है? आप बताएं ना, ये तो आप बताएं ना। जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनके पास। बिल्कुल उनके पास है। हाँ। जब वो सारी फसल खरीद लेंगे हाँ। तो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर लेंगे, फिर भूख की बोली लगेगी। नहीं तो अंगद इस बात में सरकार तर्क देती है, बड़े बड़े असाइलम इसलिए रुक बना जाइए, है। मैंने क्या कहा था? हाँ। टोकना नहीं है। हाँ, बताइए। तीसरा कानून बताएं दीजिए। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि किसान और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंपनी कहती है कि आपकी जो हम फसल है उसको एमएसपी पे खरीदेंगे। हाँ। और जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, हाँ। उसकी फसल की क्या गारंटी है कि एमएसपी पे बिकेगी? हाँ। अब आप कहेंगे कई किसान तो अभी भी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ। कहने वाले थे आप। बिल्कुल। देखिए अभी उनके बीच में एक कमेटी है। हाँ। अगर कंपनी कुछ ऐसे करती है कि पैसे वैसे नहीं दे रही, ऐसे करती है, तो वो कमेटी करवा देती है। हाँ। पर जब ये कानून लागू हो जाएगा तो वो कमेटी साइड, बस कंपनी और किसान होगा।
फिर पता नहीं कंपनी क्या करे। सरकार कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को नई शुरुआत करनी चाहिए और घर चले जाना चाहिए, तो घर कब जाओगे? अरे कितना दिमाग खाओगे आप लोग। वो भी उन्होंने 2 बार ये पूछ लिया, आपने तीसरी बार पूछ लिया। नहीं तो हम इसलिए पूछ हमारी रहे हैं, एमएसपी की मांग अभी बाकी है। हम इसलिए पूछ रहे हैं, नन्ना मुन्ना जो अंगद है वो काला पड़ जाएगा धूप में। देखिए हाँ काला पड़ेगा, पढ़ूंगा ही नहीं पहली बात तो। हाँ, क्यों? ठीक है, नहीं पढ़ूंगा, आप चिंता मत वैसे ही लगाते हैं क्या? आप मेरी चिंता मत लीजिए। हाँ अभी किसान जरूरी है, किसान की बात करिए। हाँ देखिए हमारी एमएसपी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हाँ। संसद में किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन नहीं रखा जाएगा, तब तक किसान नहीं जानेंगे। देखिए अंगद, नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो ये कह रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादी एंटी नेशनल के सामने, मुट्ठी भर लोगों के सामने नरेंद्र मोदी झुक गए। 56 इंच का जो सीना है वो कहाँ चला गया? उनके भक्त पूछ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हम थोड़ी ना बताएंगे, वो तो मोदी जी से पूछिए आप, हमें कैसे पता? तो आज मैं इतना बता सकता हूँ कि किसान है ये, किसान के आगे कोई नहीं टिका, ये कैसे टिक जाएंगे? हम तो पहले ही उनको कह रहे थे कि उनके साथ मत रहो, वो हारेंगे, बाद में पछताओगे। अब पछताओ। मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान नहीं है इसमें, और आज झुक गए और कह रहे हैं ये अरे देश के लिए है। 5 सितंबर को पता लग गया होगा आप लोगों को, मुजफ्फरनगर वाले। हाँ, पर अभी वहाँ पर भी पूरे किसान नहीं आए थे। हाँ वहाँ पर अभी 50% ही किसान आया था। हाँ अगर वहाँ पे पूरा किसान आता ना, हाँ। वैसे पता नहीं 2, 3, 4, 5, 6 मैदान भर जाते। तो वो तो कह रहे हैं कि जो असली किसान है वो तो यहाँ तो बैठे खेतों नहीं किसी में- बॉर्डर पे, वो अपने घर में काम कर रहे हैं, खेतों पे काम कर रहे हैं। ले आओ फिर उनको। नहीं तो आपको, अगर जो मैं आपकी समझ कहूँ तो ये बिल क्यों वापस हुए? अगर जो आपको एक शब्द, एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछूं, क्यों? चुनाव के वजह से या फिर किसानों का प्रेशर? जमानत जब्त। जमानत जब्त। बीजेपी के स्ट्रेटेजिक जो पोल स्ट्रेटेजिक है वो ये कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, पंजाब में पूर्ण बहुमत, गोवा में पूर्ण बहुमत। अंगद का क्या प्रेडिक्शन है? देखिए कुछ नहीं होगा। क्यों? ये मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं बीजेपी वाले। मास्टर स्ट्रोक तो उनका हम जानते हैं साहब। कैसे कैसे? देखिए जब ये किसान है ना, इसको वोट की चोट करनी आ गई, उपचुनावों में इसने बता दिया हाँ। कि वोट की चोट हम कर देंगे आपको। हाँ उपचुनावों में मैं गया हूँ, मैं देखा है, हाँ किसानों के साथ बैठा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है। मतलब बीजेपी दोगे ना, अब तो बीजेपी का साथ देंगे अंगद? साथ देना है ना। देखिए अगर इन्होंने एमएसपी गारंटी दे दी, हाँ। जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन रख दिया, हाँ ठीक है, बीजेपी के साथ है, उनको माफ कर देंगे। अच्छा मतलब बीजेपी का तो ये भूल जाओगे, शहादत भूल जाओगे, उनको हम माफ, साल का भूल जाओगे। देखिए 1 साल का जब वो मौन रखेंगे, उन किसानों को शांति मिलेगी, इनसे माफी भी मंगवा ली, इनसे कानून भी वापस करवा लिए, इनसे अब सब कुछ ले लेंगे। जो जो इन्होंने वादा किया था ना, मुआवजा, ये सब, पेट्रोल के दाम कम, गैस के दाम कम, इनसे सब करवाएंगे। और अगर इन्होंने कुछ भी नहीं करा तो वोट की चोट। मतलब अगर कल को आप मतलब आपको देश जानता है ना, तो अगर कल को मोदी साहब कहते हैं अंगद को अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि अब बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्यों? वो फिर अगर जो कहते हैं कि अंगद हम सब आपकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, किसानों के जो बिल हैं वो सारी चीज़ें जो हैं हम करने को तैयार हैं, आपकी सारी बातें मानने को फिर तो तैयार हैं। कर देंगे, फिर कर देंगे। अगर वो मुझे अगर वादा करते हैं, हाँ अगर मुझे लिखित में देते हैं कि पूरी जिंदगी हाँ। लोगों की बात सुनी जाएगी, जब तक हम यहाँ सरकार हमारी है तब तक पूरी जिंदगी बात सुनी जाएगी, किसानों की बात सुनी जाएगी, देश की जनता की बात सुनी जाएगी, बिल्कुल और साथ देंगे। फाइनल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अंगद, जो कंगना रनौत है, उन्होंने कहा ये जिहादियों की बात नरेंद्र मोदी ने क्यों मान ली? ये मुट्ठी भर लोग थे, बैठे हुए थे, क्यों मान ली इन लोगों की बात? कंगना रनौत तो देखिए मुझे तो कोई दम लगती नहीं। क्यों? मुझे ये भी नहीं लगता वो इस देश की हैं। कैसे? वो ये- पद्मश्री उनको मिला है। ये तो फिर ये कैसा देश है जो इंडिया के बारे में, अपने खुद के देश के बारे में उल्टा बोल रही है, उसको पद्मश्री दे रहे हैं। कैसे? मतलब बताएं तो आप। उन्होंने क्या? बोला 2014 में हमें आज़ादी मिली थी। आपने ये पढ़ा था स्कूल में? ये बताइए। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। अंगद ने क्या पढ़ा है? भाई आपने किसी ने पढ़ा कि हमें 2014 में मोदी जी ने आज़ादी दिलाई थी? नहीं तो हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं अंगद ने क्या पढ़ा है।
मैंने ये पढ़ा है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी हाँ। और हमें आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा हाथ भगत सिंह जी का था और सुभाष चंद्र बोस जी का था, गांधी जी का था। भीख थी। देखिए वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो ड्रग्स लेके पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उनकी फिल्में हिट होती हैं, आप उन्हीं को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हिट होंगी तो वो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो सच बोलती हैं हमेशा। अगर वो किसी की अंधभक्ति करेंगे तो उनका विरोध तो होगा। नहीं तो उन्हें Z+ मिली हुई है, पद्मश्री है, मोदी की चहेती हैं। Z+ क्यों नहीं मिलेगी? मोदी जी अपने जो उनके बारे में अच्छा बोलेगा उनको तो देंगे। तो अंगद की चाहत नहीं है Z+ मिल जाए, अच्छा सा बंगला मिल जाए, 10 साल की एज में इतनी शोहरत मिल जाए। देखिए शोहरत लेनी है ना, हाँ। तो अच्छे से लो, किसी की वहाँ पे चेले बन के मत करो। अपने दम से शोहरत लो और किसी की चेलागिरी ना करते हुए अपना ऐसा बनाओ पूरा। तो कंगना रनौत को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत जी, आप मोदी जी की चमची ना बने, ठीक है ना? वो चमची आप इतनी बन रही हैं, वो चमची ना बने। तो चमचा या चमची सी तो खीर परोसी जाती है। देखिए अगर वो किसी का झूठ का साथ देंगे हाँ। तो हम उनका विरोध करेंगे, अगर वो सच का साथ दे तो कोई विरोध नहीं कर रहा उनका। मतलब MSP कानून आ जा, MSP पे कानून बन जाता है और ये जितने भी आपकी बातें हैं मान ली जाती है, फिर तो घर चले जाएंगे ना अंगद? फिर तो जाएंगे। मतलब जब तक MSP पे कानून नहीं, जब तक अंगद और तमाम किसान टिके रहेंगे। बिल्कुल टिके रहेंगे। जैसे और फिर आंदोलन और तेज होगा, अगर MSP का कानून नहीं करा तो और तेज होगा फिर आंदोलन। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 22 तारीख को आपकी जो है महापंचायत होने वाली है, जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगा। अगर मोदी समर्थक कहते हैं अंगद या फिर किसान, आपके जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, अगर दिल्ली आए तो बिल्कुल तवे बांध के आए, और दिल्ली जो लखनऊ में योगी बैठते हैं बक्कल उतार देते हैं। देखिए बक्कल तो उन्होंने उतार दिया, हमें पता है, हम वहाँ पे होके भी आ गए हैं। हमें बक्कल इतने अच्छे जा रहे हैं, हमें डर लगता है, हम नहीं जाएंगे लखनऊ। तो जाएंगे नहीं, हमें डर लग रहा है। अभी तो आप कह रहे हैं जाएंगे।